आज जब भी हम गांधी सरनेम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक और गांधी थे जिस शख्स ने भारत की संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। वह शख्स जिसका नाम फिरोज गांधी था। लेकिन लोग आज भी उनके सरनेम को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। आज जिनकी कहानी भारत ने लगभग भुला दी, एक जर्नलिस्ट, एक लीडर और इंदिरा गांधी के पति। लेकिन उनकी असली कहानी क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में फिरोज गांधी की कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिनव भार्गव। आप देख रहे हैं दी आवर पर्सपेक्टिव। यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो इतिहास को देखने के लिए एक नई नज़रिया देती है। आज हम लेकर आया हूँ दी फॉरगेटन स्टोरी ऑफ फिरोज गांधी। चलिए शुरू करते हैं। 12 सितंबर 1912 बॉम्बे के एक पारसी परिवार में जन्म हुआ फिरोज जंगाहिर गांधी का। जी हाँ, आपने सही सुना, गैंडी, गांधी नहीं। उनके पिता जंगाहिर एक साधारण पारसी परिवार से थे और फिरोज का बचपन इलाहाबाद में बीता। लेकिन उनके सरनेम में गांधी कैसे आया, ये सवाल आज भी कई लोगों के दिमाग में है। असल में फिरोज ने महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर के अपना सरनेम गैंडी से गांधी कर लिया। लेकिन रिलीजन वो हमेशा पारसी ही रहे। ये मिसकंसेप्शन आज भी चलता है जिसे हम आगे क्लियर करेंगे। फिरोज एक बेबाक और निडर इंसान थे। वो न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी बल्कि एक जर्नलिस्ट भी, जिन्होंने द नेशनल हेराल्ड अखबार में काम किया। उनकी कलम में ताकत थी और वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाकी से लिखते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी तब बदली जब उनकी मुलाकात हुई इंदिरा नेहरू से। लेकिन सवाल ये था, क्या एक पारसी जर्नलिस्ट जिसका बैकग्राउंड साधारण देश के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा बन सकता था? फिरोज और इंदिरा की शादी ने उस समय बहस की मुद्दा बना दिया। लोग पूछते थे ये शादी कैसे चलेगी, और ऊपर से फिरोज की बेबाकी जर्नलिज्म और लीडरशिप ने उन्हें सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो क्या फिरोज सिर्फ इंदिरा गांधी के पति बनकर रह गए या उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई? और क्यों आज लोग उन्हें भूल रहे हैं? सबसे पहले क्लियर कर दें कि फिरोज गांधी का सरनेम गांधी महात्मा गांधी से इंस्पायर था, न कि कोई फैमिली कनेक्शन। वो एक पारसी परिवार से थे और उनका रिलीजन जोरोस्ट्रियनिज्म था। लेकिन उस समय की मीडिया और सोसाइटी ने इसे लेकर कई अफवाहें उड़ाई। कुछ ने कहा कि वो महात्मा गांधी के रिश्तेदार हैं, तो कुछ ने उनकी शादी को पॉलिटिकल अलायंस बताया। लेकिन सच ये था कि फिरोज की आइडेंटिटी उनकी अपनी थी, एक जर्नलिस्ट और लीडर की। अपने प्रिंसिपल पर हमेशा अडिग रहा। फिरोज और इंदिरा की लव स्टोरी 1930 के दशक में शुरू हुई, जब दोनों फ्रीडम मूवमेंट में साथ थे। इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और फिरोज एक तेज तर्रार जर्नलिस्ट। उनकी शादी 1942 में हुई, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। नेहरू फैमिली का दबाव, सोसाइटी का जजमेंट और फिरोज की इंडिपेंडेंट नेचर ने उनके रिश्ते में टेंशन पैदा की और तनावपूर्ण रखा। शादी के बाद फिरोज ने इंदिरा के साथ दिल्ली में जिंदगी शुरू की, लेकिन वह कभी नेहरू फैमिली की छाया में नहीं रहे। उनके दो बेटे राजीव और संजय हुए, लेकिन फिरोज का फोकस हमेशा पब्लिक सर्विस और जर्नलिज्म पर रहा। कुछ रिपोर्ट कहते हैं कि इंदिरा और फिरोज की वैचारिक डिफरेंस भी थी, खास करके पॉलिटिकल मैटर पर। फिर भी वो एक दूसरे को सम्मान करते थे। लेकिन 1960 में फिरोज की अचानक दिल के दौरे से हुई मृत्यु ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। फिरोज गांधी सिर्फ इंदिरा गांधी के पति नहीं थे, वह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, जिन्होंने 1950 में फ्रेश फ्रीडम के लिए लड़ते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1956 में उन्होंने LIC स्कैम को एक्सपोज किया, जो उस समय की सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका था। उनकी स्पीच इतनी पावरफुल थी कि उस समय की तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर TT कृष्णाचारी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अपोजिशन और मीडिया उन्हें पार्लियामेंट का शेर कहने लगे। वह दी नेशनल हेराल्ड और नवजीवन जैसे अखबारों के लिए एडिटर भी रहे। उनकी जर्नलिज्म ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जनता को सच दिखाया। लेकिन यही बेबाकी उनकी मुश्किलों की वजह भी बनी। उस समय की मीडिया और अपोजिशन का रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ ने फिरोज को हीरो माना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ने उन्हें नेहरू सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। कई न्यूज़पेपर ने उनकी पारसी बैकग्राउंड और इंदिरा गांधी के शादी को लेकर के सवाल उठाए, लेकिन फिरोज ने इन क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया और अपने काम पर फोकस रखा। उनकी डेथ के बाद मीडिया ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी लेगेसी पीछे छूट गई। क्यों? शायद इसलिए कि उनकी कहानी इंदिरा और नेहरू फैमिली की छाया में दब गई। फिरोज गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलने की हिम्मत और अपने प्रिंसिपल पर टिके रहना कितना ज़रूरी है। एक जर्नलिस्ट, एक लीडर और एक इंसान के तौर पर उन्होंने दिखाया कि सच्चाई की लड़ाई छोटी नहीं होती है। उनकी इंदिरा से शादी, उनका पारसी बैकग्राउंड और उनकी बेबाकी ने ये सब उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा थे।
आज अगर हम फिरोज गांधी को भूल रहे हैं तो शायद इसलिए कि इतिहास ने उन्हें सिर्फ इंदिरा के पति तक सीमित रख दिया, लेकिन उनकी लेगेसी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जर्नलिज्म की ताकत और एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वो आज भी एक रिलेवेंट हैं। तो सवाल ये है, क्या हम आज भी उस हिम्मत को जिंदा रख सकते हैं जो फिरोज गांधी ने दिखाई थी? क्योंकि जैसा वो कहते थे, सच बोलने में जोखिम हो सकता है लेकिन चुप रहना और बड़ा जोखिम है। तो बताइए आप सच के लिए कितनी हिम्मत दिखाएंगे? तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस फॉरगेटन हीरो को रिस्पेक्ट दीजिए जिनके वो हकदार हैं, क्योंकि इतिहास में सिर्फ वही जिंदा रहता है जिसे हम याद रखते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे।